एक चाइनीज़ दोस्त ने हमें अपनी शादी पे इनवाइट किया है, तो एज अ पाकिस्तानी मुझे काफ़ी क्यूरियोसिटी है कि चाइना में शादी कैसे होती होगी। और बहुत सारे दोस्त पूछते भी हैं चाइना में जो शादियां हैं वो कैसे होती हैं। आज का दिन ये देखने का मौका है। दूसरी सबसे खूबसूरत बात, 5-5, 6-6 दिन की तवील शादी नहीं है। इट्स वन डे सिंगल डे सेरेमनी, जो कि सुबह 5 बजे शुरू होगी और दिन के 2 बजे खत्म होगी। तीसरी इस शादी में सबसे खूबसूरत चीज फूड मैनेजमेंट, सिंप्लिसिटी, टाइम मैनेजमेंट। 6 बजे हमारे दोस्त हमें पिक करने आ रहे हैं। उसके बाद हम शिनशियान रिजोर्ट में आज की रात कयाम करेंगे। सुबह के तकरीबन 5 बजे हम ब्राइडल और ग्रूम की घर की तरफ चलेंगे। हमारे दोस्त ने हमें पिक कर लिया एंड वी आर हेडिंग टू शिनशियांग सिटी रिजोर्ट। हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर एक्सट्रीम ठंड है, इट्स -10। तो आज की रात हम इस रिजोर्ट में स्टे करेंगे। सुबह सवेरे यहाँ हमारे कुछ और दोस्त भी आएंगे, उनके साथ मिलकर फिर यहाँ से हम शादी के घर जाएंगे। सुबह के 5 बज चुके हैं और दोस्तों का मैसेज रिसीव हो गया है कि हम रास्ते में हैं, पहुँच रहे हैं। तो तैयार होते हैं, निकलते हैं, बाहर जाके उनका वेट करते हैं। रीच ढेर। अब हम यहाँ से आगे जाएंगे और ये तकरीबन 1 घंटे का सफ़र है। और ये हम ब्राइड ग्रूम के घर पहुँच चुके हैं। अकॉर्डिंग टू दियर ट्रेडिशन उन्होंने हमें एक छोटा सा फूल लगाया, जो कि यहाँ पर स्पेशल जो गेस्ट होते हैं उनको लगाया जाता है। And this house is a mixture of traditional and modern decor. सुबह 7 बजे का टाइम है। मैंने सोचा प्रॉपर सेरेमनी से पहले थोड़ा सा होम टूर देता हूँ, क्योंकि ये घर इंतहाई एस्थेटिक और बहुत खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है इस वक्त, क्योंकि इट्स अर्ली मॉर्निंग एंड हेयर वी कैम टू सी द ब्राइड, शी इज़ रेडी। और अकॉर्डिंग टू द प्लान अर्ली मॉर्निंग फोटोग्राफी का सेशन होगा यहाँ पर। सो अर्ली मॉर्निंग सेशन हैज़ बीन क्लोज्ड और अब यहाँ पर होती है दुल्हे की एंट्री। और अकॉर्डिंग टू दियर ट्रेडिशन कि दुल्हा जब आता है तो उसको काफ़ी देर तंग किया जाता है, रेड पैकेट्स उससे लिए जाते हैं। यही सब इस वक्त यहाँ पर चल रहा है। और यूँ ये मार्का पार करते हुए दूल्हा अंदर आ जाते हैं। मैंने डिसाइड किया है कि इस व्लॉग में ज़्यादा कमेंट्री नहीं करूँगा, तो इसलिए यहाँ से आगे की जो सेरेमनी है वो आप खुद देखें और अंदाज़ा लगाएं। तो अगर आप थोड़े कंफ्यूज हैं तो मैं बताता चलूँ, ये इनकी निकाह की सेरेमनी है और अभी इनका निकाह पढ़ाया जाएगा। और निकाह इनका पढ़ाएंगी एक फ़ीमेल जो कि इस वक्त यहाँ आई हुई है और थ्रू आउट ये इनके साथ रहेंगी। यहाँ से घर जाएंगे, वहाँ से फिर शादी हाल तक पूरा टाइम वो बिल्कुल साथ रहेंगी। निकाह की जो सेरेमनी है वो इतनी तवील होती है कि आपको तकरीबन 30 से 40 मिनट खड़े रहना है और दुल्हा मियाँ को जितने भी टर्म एंड कंडीशंस हैं वो पूरी एक एक पढ़ कर सुनाना है, वादा करना है, फिर उस पर अपने दस्तखत करने हैं। और ये सारी चीज़ें इस वक्त दुल्हा मियाँ कर रहे हैं। और यूँ यहाँ ग्रूम बेस्ट मैन भी हशाश बशाश और ब्राइड मेड्स भी यहाँ पर खड़ी हैं और दुल्हे मियाँ की ये सारी चीज़ें। और इस वक्त जितनी भी गाइडलाइंस हैं वो निकाहवां की तरफ से है। वो दूल्हे को बताएंगी कि आपने अभी ये करना, अभी ये चीज़ आपने करनी है। तो दूल्हा वो सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। और यूँ बहुत सारे हार्ट टचिंग मोमेंट्स भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि दूल्हा मियाँ अपना अफेक्शन, अपना एक्सट्रीम जो लव है वो शो कर रहे हैं। और यहाँ पर वो उनके जूते उनको पहना रहे हैं, जो कि दूल्हा ख़ुद अपने साथ लेके आते हैं। वो ख़ुद दुल्हन को पहनाते हैं और उसके बाद यहाँ पर इस तरह से उन पर फूल निछावर होते हैं। यूँ ये अर्ली मॉर्निंग सेगमेंट क्लोज़ कर दिया जाता है और उसके बाद बिल्कुल सूरज तुलू होने के वक्त फ़ोटोग्राफ़ी का सेशन होता है, चूँकि ये टाइम बहुत ही खूबसूरत होता है फ़ोटोग्राफ़ी के लिए। और इसके बाद थर्ड सेशन की तैयारी होती है। यहाँ से ब्राइड और ग्रूम गाड़ी में बैठते हैं और जितने भी गेस्ट यहाँ पर आए होते हैं वो भी इनके साथ यहाँ से निकलते हैं और ग्रूम के घर यहाँ से एंट्री होती है। यहाँ पर गेस्ट ऑनर का एक जेस्चर ये है कि ग्रूम और ब्राइडल की जो गाड़ी है सेम इसी तरह की गाड़ियाँ बाकी जो जितने भी गेस्ट हैं उनके लिए भी प्रोवाइड कर दी जाती है। यूँ ये सब मेहमान यहाँ से ग्रूम के घर की तरफ चलते हैं और वहाँ पर भी एक आला किस्म की सेरेमनी होती है। इट्स थर्ड सेगमेंट ब्राइडल
ग्रूम के घर के पास पहुंचती है तो यहाँ पर इस तरह से फायरवर्क होता है प्रॉपर। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक ये मुकम्मल फायरवर्क चलता है। तब तक ब्राइड और ग्रूम दोनों गाड़ी में होते और जब गाड़ी से निकलते हैं तो गंदम के खोशे इस तरह इनके पाँव के नीचे डाले जाते हैं। यूं ये रेड कारपेट पर चलते हुए आगे ग्रूम के घर के अंदर एंट्री देते हैं और इनके मुताबिक ऐसा करने से घर में वाफर मकदार में रिज्क आता है। और यूं गंदम के खोशों के साथ फूल भी डाले जाते हैं और उसके बाद दुल्हा दुल्हन जाके फ्रंट पर खड़े होते हैं। जितने भी गेस्ट यहाँ पर आए होते हैं वो दाएं बाएं साइड खड़े होते हैं और यूं यहाँ पर इनका थर्ड सेगमेंट शुरू कर दिया जाता है। और मेन स्टेज पर इस तरह से प्लेट्स में कुछ ट्रेडिशनल फूड लेकर दुल्हे के जो पेरेंट्स हैं वो लेफ्ट और राइट साइड पर इस तरह से खड़े होते हैं और उन पर भी इस तरह से फूल निछावर कर दिए जाते हैं। और यूं यहाँ पर निकाह ख्वाह एक दफ़ा फिर से अपनी स्पीच स्टार्ट करती है और यहाँ पर सेम ऐसे ही एक दफ़ा फिर से निकाह पढ़ाया जाता है, जिसमें जो मॉर्निंग सेशन था उससे ये थोड़ा सा तवील होता है और बहुत सारी चीज़ें इसमें दोबारा से करवाई जाती हैं, जैसे कि दूल्हा और दुल्हन पेरेंट्स के सामने सर झुकाते हैं और ये अमल 3 दफ़ा दोहराया जाता है। और यूँ तकरीबन 12 बजे तक ये तीसरा सेशन यहाँ पर वाइंड अप होता है और अब यहाँ से जितने भी गेस्ट हैं वो मैरिज हॉल की तरफ रवाना होते हैं। मैरिज हॉल के बाहर अकॉर्डिंग टू दियर ट्रेडिशन ये एक इस तरह से टेबल सजाया जाता है जहाँ पर जितने भी लोग आते हैं वो अपनी बसात के मुताबिक पैसे देते हैं और फिर मैरिज हॉल में अंदर एंटर। और यूँ यहाँ पर चौथे सेशन का बाकायदा आगाज़ होता है और हमेशा की तरह यहाँ पर एक दफ़ा फिर से होस्ट कर रही होती हैं निकाह ख्वाह, जो कि यहाँ पर आए हुए तमाम मेहमानों को वेलकम कहती है। और उसके बाद दुल्हा और दुल्हन की एंट्री की अनाउंसमेंट करती है, जो कि दुल्हा अकेले सीधे स्टेज की तरफ चलते हैं जबकि दुल्हन को उसके फादर लेके आए हुए होते हैं और बीच स्टेज उनका हाथ दुल्हे के हाथ में पकड़ाकर उनको हक करके बेस्ट विशेस देके वहां से चले जाते हैं। और अब दुल्हा दुल्हन को फूलों का एक गुलदस्ता पेश करते हैं और अपने साथ हाथ पकड़कर स्टेज की तरफ लेके चलते हैं। और यहाँ पर चौथे सेशन का बाकायदा से आगाज होता है जहाँ पर सबसे पहले दुल्हा दुल्हन एक दूसरे को वेलकम करते हैं और उसके बाद फिर से एंट्री होती है निकाह ख्वाह की। 你愿意吗？我愿意。掌声送给新郎好吗？同样的问题，每个新娘从今天。 और इसके बाद अपनी ट्रेडिशन के मुताबिक यहाँ दुल्हा दुल्हन को वाइन पेश कर दिया जाता है और यूं वो मिलके एक एक गिलास वाइन का घोंट लेते हैं एंड देन दे हग ईच अदर एंड फर्दर दे किस ईच अदर। और अब की बार यहाँ पर दुल्हा और दुल्हन के पेरेंट्स की एक साथ एंट्री होती है। यूं दुल्हा और दुल्हन के सामने सर झुकाते हैं जहाँ पर दुल्हा दुल्हन एक दूसरे के पेरेंट्स को रिस्पेक्ट पे करते हैं। फिर निकाह ख्वाह दुल्हे के फादर से कुछ फ़नी क्वेश्चंस करती है। उसके बाद दुल्हे का जो फादर है वो दुल्हन को रेड एनवेलप देता है। फिर बिल्कुल इसी तरह से कुछ सवालात दुल्हा से पूछती हैं जो कि काफ़ी फ़नी भी होते हैं। और उसके बाद दुल्हे को दुल्हन के जो फादर हैं वो रेड एनवेलप प्रेजेंट करते हैं। और फिर ट्रेडिशन के मुताबिक यहाँ पर दुल्हा अपने पेरेंट्स और इन लॉज को वाइन प्रेजेंट करते हैं और इसके बाद इन सब का एक साथ में ग्रुप फ़ोटो सेशन होता है। और यूँ यहाँ पर निकाह ख्वाह की तरफ से शादी की फॉर्मल सेरेमनी ख़त्म होती है और उसके बाद दुल्हा और दुल्हन के दोस्त उनको एक सॉन्ग डेडिकेट करके उस पर डांस करते हैं और हाल में आए हुए तमाम गेस्ट दुल्हा दुल्हन को बेस्ट विशेस देते हैं और यूँ वो स्टेज से उतर जाते हैं और इस पूरी सेरेमनी का यहाँ पर इख्तिताम होता है। और यूँ यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है खाने का और इट्स लंच टाइम। चाइनीज़ शादी में डिनर का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है और हर गेस्ट के सामने एक गिफ्ट पैक रख दिया जाता है और यूं ड्राई फ्रूट्स के साथ इस लंच का आगाज होता है। आपको ये सुनकर थोड़ी हैरत होगी, इस शादी में जो मेजॉरिटी फूड है वो बॉइल्ड फूड होता है। फूड वेस्ट मैनेजमेंट का इससे भला खूबसूरत क्या तरीका हो सकता है कि यहाँ पर खाने के इख्तिताम पर जो वर्कर्स हैं उनकी तरफ से सारे गेस्ट्स को प्लास्टिक बैग्स दिए जाते हैं और यूँ इस शादी पर आया हुआ हर गेस्ट, हुआ वो अमीर
अमीर हो या गरीब, सब के सब इन प्लास्टिक बैग्स में इस फूड को लेकर चले जाते हैं। यूँ अगले दिन इस चाइनीज शादी की खूबसूरत यादें लेके हम अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ रवाना हुए। तो मिलते हैं फिर कभी ऐसे इंटरेस्टिंग से व्लॉग को लेके, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।